दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स साइट SIGHT साइट, साइट SITE साइट और साइट CITE साइट के मीनिंग को समझेंगे और देखेंगे कि इनको हम इंग्लिश में सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है साइट, SIGHT साइट। साइट का मीनिंग होता है बिनाई, जिसका जो हम चीज़ देखते हैं, ठीक है, बिनाई या फिर दिखना। जैसा कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं, इट वॉज अ लव एट द फर्स्ट साइट। कि ये पहली नज़र का प्यार था, उन्हें यानी कि पहली देखते ही प्यार हो गया। तो इसका मीनिंग नज़र भी हो सकता है, इट वॉज अ लव एट फर्स्ट साइट। और जिससे हम पूछते हैं यार तुम्हें आई साइट कितनी है, तो उस मीनिंग में भी हम साइट को यूज़ कर सकते हैं। या फिर लेट सपोज हम ये कहते हैं कि द साइट ऑफ माई स्कूल बिल्डिंग ब्रॉट बैक मैनी मेमोरीज। यानी कि जो मुझे अपनी स्कूल की बिल्डिंग नज़र आई, यानी कि मुझे स्कूल की बिल्डिंग नज़र आते ही बहुत ज़्यादा यादें आना शुरू हो गई। तो उस सिनारियो में भी हम साइट को यूज़ करते हैं। द साइट ऑफ माई स्कूल बिल्डिंग, यानी कि मैंने जैसे ही देखा, 100 से साइट बिल्डिंग को देखा तो मुझे बहुत से यादें आना शुरू हो गई। दूसरा जो वर्ड ITE साइट, और इसका मीनिंग ये होता है कि कोई जगह, कोई प्लेस। जिस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे स्कूल की नई बिल्डिंग की साइट है, या ये हमारे नए घर की साइट है, यानी कि यहाँ पे हमने अपना घर बनाना है। दिस इज द साइट ऑफ आवर न्यू कॉलेज बिल्डिंग, यानी कि ये जो जगह है, यहाँ पे नई कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी। दिस इज द साइट ऑफ आवर न्यू कॉलेज बिल्डिंग। या न्यू यूनिवर्सिटी will be built at this site, के इस जगह पे नई यूनिवर्सिटी बनेगी। तो साइट का मीनिंग होता है जगह। दोस्तों देखते हैं CITE साइट, इसका मीनिंग क्या होता है। ज़्यादातर ये जो साइटिंग होती है CITE या CITING साइटिंग, ये मैं कोई रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ और मैंने किसी पुराने रिसर्च पेपर से कुछ कोट किया है, उस रिसर्च को अपने पेपर में लिखा है, यानी कि उसको रेफ़र किया है, तो मैं उसको साइट कर रहा हूँ। यानी कि उसमें से कुछ आप इकतबास निकाल सकते हैं, या उसको अगर आप रेफ़र करें तो फिर आप उसको साइट करना कहते हैं। जैसे इकतबास यानी कि डबल कोट्स में कोई चीज़ निकाली, या फिर रेफ़र करने को हम साइट करना कहते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ, आई हैव साइटेड मैनी पेपर्स या मैनी जर्नल पेपर्स
इन माई रिसर्च पेपर। मैं शायद कोई रिसर्च का पेपर लिख रहा हूँ, उसमें मैंने काफ़ी जर्नल्स के पेपर्स का रेफरेंस दिया है, तो मैं कहूँगा कि आई हैव साइटेड मैनी जर्नल पेपर्स इन माई रिसर्च पेपर या इन माई रिसर्च थीसिस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आई विल साइट योर रिसर्च इन माई ट्यूटोरियल। कि मैं कोई साइंटिफिक ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, मैं आपने कोई रिसर्च की हुई है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी रिसर्च का रेफरेंस दूंगा। आई विल साइट योर रिसर्च इन माई ट्यूटोरियल, या फिर आई विल रेफर योर रिसर्च इन माई ट्यूटोरियल। रेफर करना होता है कि सिर्फ बताना कि ये देख लें। साइट होता है कि आपने जो कोट्स लिखी हुई हैं उन चीज़ों को उठा के मैं लिखूँ, या मैं ये लिखूँ कि ABC ने ये चीज़ें अपने पेपर में कही हैं तो इसकी बेस पे मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, तो उसको साइट करना कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको SIGHT साइट, SITE साइट और CITE साइट इंग्लिश के कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनके मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब आपने एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि इनमें से दो इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने इंग्लिश में दो सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. I Factner.